नमस्ते फ्रेंड। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। आज हम जानेंगे कि मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी क्रैश होगा या निफ्टी में तेज़ी कितनी रहेगी, वो हम देखेंगे आज। निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था 25,235, यानी कि 0.33% वो ऊपर जाके बंद हुआ था। ठीक है, और निफ्टी में मंडे क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। निफ्टी में जो एडवांसेस और डिक्लाइन थे वो 41 एडवांसेस थे और डिक्लाइन 9 थे, तो मार्केट ब्रेथ बहुत भी अच्छा था। जो 41 शेयर बढ़ने वाले थे और 9 ही गिरने वाले थे। तो इस तरह से देखे जाए तो फ्राइडे का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो 2810 स्टॉक ट्रेडेड हुए थे। उसमें थे एडवांसेस यानी कि बढ़ने वाले शेयर थे 1614 और डिक्लाइन यानी कि जो रेड में बंद हुए थे शेयर वो 1108 यानी कि 1108 शेयर थे, और जिसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ था वो 88 शेयर थे। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट, अपर सर्किट किन किन स्टॉक में लगी है तो 103 एक काफ़ी बढ़िया नंबर है। और लोअर सर्किट लगी है जिस स्टॉक में वो 65 है। और 52 वीक हाई, जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई लगे थे वो 140 है, और 52 वीक लो 20 शेयर थे। निफ्टी में काफ़ी सारे इंडेक्सेस है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे मिड कैप 50, निफ्टी 200, निफ्टी मिड सिलेक्ट, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो ये सब निफ्टी के इंडेक्स अलग अलग इंडेक्स है, अलग तरह के इंडेक्स है। वो सब ग्रीन में बंद हुए, आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए दिखाया हुआ है कि ये सब आप देखिए, जो चेंजेस हुए थे वो सब ग्रीन में हुए। सब में तेजी आई थी फ्राइडे को। तो ये भी बहुत अच्छा रहा कि मार्केट में फ्राइडे को सब में तेजी दिखने को मिली है। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी 50 में जो सेक्टरियल इम्पैक्ट है वो किस किस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक फाइनेंशियल सर्विसेज का 32% है, इंफॉर्मेशन आईटी का 30% है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंज्यूमेबल का 12% है, ऑटोमोबाइल का 8% है, हेल्थ केयर का 4% के आसपास है, मेटल का 3 या 4% है, कंज्यूमर गुड्स का 9% है, कंस्ट्रक्शन का 4% है, पावर का 3% है। जैसे दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन का 2% है, सर्विस का 1% है, टेली कम्युनिकेशन का 3% है। तो आईटी का भी यहाँ पे 30 या 40% का वेट है। अभी रिसेंटली इंडिया का जीडीपी डेटा आया है, आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो डेटा आया है उसमें Q1 का जो डेटा है वो 6.4% आया है। जो देखा जाए तो जो 15 मंथ का लो है, कंटिन्यूसली हम ग्रो कर रहे थे 15 मंथ, लेकिन ये 15 मंथ का लोवेस्ट जीडीपी डेटा है। एक तरह से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 8.2% था, उसकी जगह पे ये 6.4% आया है। ये डेटा कौन डिक्लेयर करता है तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ डिक्लेयर करता है, और ये डेटा रिसेंटली आया 13 अगस्त को शाम को आया है। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने रिकॉर्डली 2% ग्रो किया है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी जो 6.47% है ये भी इंडिया हाईएस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री देखे तो चाइना का जीडीपी ग्रोथ अप्रैल से जून में रहा है 4.7%। तो इंडिया का कम आने के बाद भी एक ग्रोइंग वाला रेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। आप एक तरह के सोचे कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ये डेटा बहुत ही अच्छा है। बाद में हम देखेंगे फेडरल रिजर्व ऑफिशियल जो इन्फ्लेशन रेट आने वाला था यूएस में, वो फ्राइडे को शाम को शायद आया था। तो उसमें नॉमिनल चेंज हुआ है 2.6% आए। ऐसे तो देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड 2.7 था, उसकी जगह पे 2.6 आए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये इन्फ्लेशन रेट के डिपेंड करता है कि फेड अपना रेट का डिसीजन कैसे लेगा। तो ये भी अभी जो नेक्स्ट मीटिंग फेड की आने वाली है सितंबर 17 और 18 को, उसमें शायद रेट कट के गुंजाइश ज़्यादा हो सकती है। ये देख सकते हैं आपने, इसमें लिखा हुआ है कि फेड का जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर है वो फ्राइडे को आउट होने वाला है,
और वो आया उसमें 2.5 2.6 वो आया है, जो 2.7 का अनुमान था। तो ये भी अच्छी बात है। और उसकी वजह से जो मार्केट थे वो भी अच्छा क्लोज हुआ है फ्राइडे को। आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, यूएस मार्केट, जो यूएस का डाउ जोन्स है वो ½ % अप होके क्लोज हुआ था। आप जैसे देख सकते हैं कि नास्डेक में भी 1% से ज़्यादा तेजी हुई, S&P 500 में 1% से ज़्यादा की तेजी हुई। तो ये भी दिखा रहा है कि ग्लोबल इवेंट भी अच्छा है, ग्लोबल में भी सब अच्छी तरह चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी मंडे को। और ये मैंने इसलिए रखा है कि ये सब पे ऊपर डिपेंड करता है, जो पीसी इंडेक्स है, इन्फ्लेशन रेट है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि फेड अपनी अगली मीटिंग में क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आप देखा जाए तो 90% तो लोग एज्यूम ही कर रहे हैं कि फेड रेट कट करेगा। अगर रेट कट हो जाता है तो मैंने इसके अगले वीडियो में भी दिखाया था कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है मार्केट में। रिलायंस को मैंने इसीलिए रखा है कि रिलायंस की रिसेंटली एजीएम की जो बोर्ड मीट हुई थी, तो इसलिए मैंने रखा है कि उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए हुए हैं। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिलायंस के एजीएम में क्या क्या हुआ है, जो उसका डिटेल वीडियो हम बनाएंगे उसमें देखेंगे। लेकिन रिलायंस अभी 3024 पे ट्रेड कर रहा है, जो रिसेंटली, और उसका 20 वीक हाई है वो 3200 के आसपास है। और वो अभी जो रिलायंस में जो एजीएम में जो डिसीजन हुए से उसकी वजह दिख रहा है कि अभी रिलायंस में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो इसलिए मैंने ये आपके लिए रखा हुआ है। उसके बाद टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर फेड अपना रेट कट का डिसीजन लेता है तो सबसे ज़्यादा तेज़ी टीसीएस में आने वाली है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर में देखिए कि टीसीएस रिसेंटली 4562 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। तो टीसीएस को मैंने इसलिए यहाँ जिक्र किया है क्योंकि अभी फेड की जो मीटिंग आने वाली उसमें 17 या 18 दिन ही बाकी है। और फेड की मीटिंग जो आने वाली है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो थर्सडे यानी कि गुरुवार को होगा, और गुरुवार को थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे आगे दे सकते हैं हम निफ्टी में ओके 25,200 के ऊपर ही क्लोज है, तो ये भी शायद बहुत अच्छा क्लोज है अगर माना जाए। तो अगर कोई भी ग्लोबल इवेंट में अगर कुछ छेड़छाड़ ना हो, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता है, तो निफ्टी ये कंटिन्यूअली ग्रोथ कर सकता है। और हमारा जो टारगेट है 27,000 का, वो जल्दी अचीव हो सकता है। और शायद अगर रेट कट आ जाता है तो 2600 तो तभी आ जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि 2600 में तो नियरली 800 पॉइंट्स ही बाकी है। तो रेट कट आता है तो 500-600 की पॉसिबिलिटी है, तो 26,000 तो जल्दी ही पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि रिलायंस की एजीएम में क्या क्या हुआ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो अच्छी तरह से देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।